श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। आज पूरे भारतवर्ष में कम से कम और भारत के जितने प्रवासी विशेष किन्हीं देशों में रह रहे हैं वहाँ उन लोगों के मन में जो भाव है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि आज से पितरपक्ष शुरू हो गया। 15 दिन का ये पखवाड़ा है। इसमें पितरों को, अपने पितरों को जल देना, पिंडदान देना, श्राद्ध कर्म करना, इसकी एक विशेष ये अवधि निर्धारित की गई है कि जो वर्ष में 15 दिन के लिए ये अवसर आता है, जिनके माता पिता, स्वजन सुनेही, रक्त संबंधी जो स्वर्ग में चले गए हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, अकाल मृत्यु हो गई है या किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई या समय पर उनका देहावसान हुआ है, तो उन लोगों को श्राद्ध करना है, उनके लिए पिंडदान करना है, उनको तर्पण करना है, उनको पानी, उनको जल देना है और उनके निमित्त उनकी निश्चित तिथि पर विशेष रूप से भोजन इत्यादि कराने की व्यवस्था का ये प्रकरण है। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ खासतौर से, पहले तो ये देख लीजिए, ये पुस्तक सब लोग देख लें। ये शांति कुंज हरिद्वार से निकली हुई है। परम पूज्य प्रकांड विद्वान श्री राम शर्मा के द्वारा ये लिखी हुई पुस्तक है। इसमें सारे विधि विधान दिए हुए हैं जिसके आधार पर व्यक्ति अगर किसी ब्राह्मण के पास नहीं जाना चाहता है तो स्वयं इस पुस्तक को हिंदी में पढ़ करके, हिंदी अनुवाद करके भी वो अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकता है। दूसरी चीज़, मैं कम से कम 2002 से तमामों सारे लेख हमारे अखबारों में छपे हैं। उन अखबारों में मैंने श्राद्ध के बारे में बहुत कुछ लिखा। एक तो मेरे ठीक पीछे लगा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं, इसको अभी मेरे द्वारा ही लिखा गया जो पेपर में छपा। दूसरा एक ये लेख है, इस लेख को आप गौर से देखें। इसमें भी हम समझ रहे हैं कि मेरा नाम कहीं पर आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें मैंने अपनी तरफ से नाम लिखा है। ये मेरा नाम है। तो इन के अंतर्गत मैंने खास तौर से बताने की कोशिश की कि श्राद्ध की आवश्यकता जीवन में क्यों है। जब से सृष्टि बनी है, गीता कम से कम इस बात का कठोर उदाहरण है कि जिस वक्त अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं लड़ाई लड़ने से पहले कि अगर ये हमारी लड़ाई हुई तो यहाँ पर वर्ण संकर पैदा होंगे, स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी, नए नए पिंड बनेंगे, जो हमारे वास्तविक पूर्वज हैं उनको पानी देने वाला इस धरती पर कोई नहीं रह जाएगा। महाराज ये युद्ध टाल दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, पिंडदान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सब में वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। ये इस बात की चिंता द्वापर के एक व्यक्ति विशेष की है नहीं है, बल्कि वो हमारे आपके जीवन की कलयुग की भी है और सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, सब तरफ थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आज के युग में, मैं अपनी पूरी बात शुरू करने से पहले सिर्फ बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में विश्वास मानिए कम से कम 70% लोग ऐसे हैं जो आज के समय में श्रद्धा विश्वास नहीं रखते हैं। वो उनकी समझ में आता है कि श्राद्ध पूजा जो है वो बकवास ढोंग है, बकवास है, इसमें कोई दम नहीं है और हमारे पूर्वज खाना खाने के लिए यहाँ नहीं आते हैं। 30% लोग ऐसे हैं जिनमें से 10% तो सिर्फ देखा देखी करने लगे हैं, अब करने लगे हैं, और 20% जो लोग हैं वो किसी भय के कारण या ये मान लीजिए कि भाई सदा से होता चला आया है, सदा से होता चला आया तो हम भी करे दे रहे हैं, हमें भी मालूम नहीं कि क्या पता क्या नहीं है। मतलब ये 30% के अंदर विज्ञता और अनविज्ञता का उदाहरण है। और जो 70% लोग हैं जो सुविज्ञ हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जिन्हें समझदार कह सकते हैं, लेकिन वो ये बात का खंडन करते हैं कि भगवान की तरफ से जो आदमी यहाँ से धरती से चला गया वो वापस लौटकर खाना खाने के लिए आपके घर बिल्कुल नहीं आएगा। ये सब बिल्कुल बकवास है, ये पंडितों का किया हुआ ये सब धंधा है और इसमें कोई दम नहीं है। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है, बहुत अफसोस के साथ बात कहना पड़ता है कि 1,00,000% सत्य में बोल रहा हूँ। सुन लीजिए कि जब आपने अपने हाथ से अपने स्वजन सुनेही को 50 आदमियों को बुलाकर, मोहल्ले टोहल्ले को बुलाकर शमशान घाट पर ले गए और जा कर के उसके शरीर को फूंक दिया, गाड़ दिया, पानी में पहरा दिया या उसको नष्ट कर दिया,
फूंक तमाशा देख लिया, उसके बाद क्या आप उम्मीद करते हैं कि वही शरीर, वही रूप, वही रंग, वही आकार, वही माता, वही पिता उसी रूप में आपके पास आएंगे भोजन थाली में भोजन करने के लिए? अरे किस अंधी खोपड़ी से बात करना चाहते हैं? कौन सी चीज़ समझ में आपके नहीं आ रही है कि भाई वो उस रूप में नहीं आएंगे? ये मांसल शरीर है, हाड़ मांस का बना शरीर है, नश्वर शरीर है, इसका नष्ट होना निश्चित प्राय है और होने के लिए, नष्ट होने के लिए ही आया है। अंग्रेज इसमें लिखा हुआ है रामचरितमानस के अंदर कि मरणाधम शरीर है, इसका धर्म ही मरना है, इसका मरना ही इसका वास्तविक अंत है, इसकी परिणति है। ऐसी स्थिति में जब उस शरीर को आप घर के अंदर रख नहीं सकते, सुलाना गलाना है नहीं, उसको अंत्येष्टि माने ना क्या कि अंत में इसकी इष्टि हो गई, खत्म कर दी गई, तो कैसे आएंगे? तो आप जरा कल्पना करिए कि आपके शरीर में बैठा हुआ जो तत्व है, उस अगर वो प्राणवायु है, केवल हवा है, और हवा वो निकल कर चली गई, तो जब चली गई तो कहाँ चली गई? अरे कहीं तो गई होगी। इस पूरे पूरे ब्रह्मांड में पूरा ब्रह्मांड खाली तो है नहीं, वैक्यूम तो है नहीं कि वायु रहित है। सब उस वायुमंडल के अंदर हमारे जो देवता पूर्वज हैं वो वहाँ पर विराजमान है। गीता में लिखा हुआ है कि चंद्रलोक जो है वो खासतौर से पूर्वजों का घर है। अरियम्मा नाम के जो उसमें पित्र हैं, वो सबसे सब पितरों के सबसे बड़े देवता हैं। अरियम्मा नाम है उसमें दिया हुआ। तो भगवान ने कहा कि मैं सर्वभूता नाम, मैं ही सर्वभूतों का भूत हूँ, मैं सब सारे प्राणियों का प्राणी मैं ही हूँ। तो जितना भी भोजन किया जाता है, जितना भी भोजन बनाया जाता है, जितना भी भोजन किसी भी प्राणी के नाम से दिया जाता है, वो भगवान के ही नियम दिया जाता है। आप इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहिए कि खाना कोई दूसरा खाने आ रहा। और एक बात सुन लीजिए, मैं उन लोगों के लिए खास तौर से खाना चाहता हूँ जो खास तौर से नकारात्मक बुद्धि रखते हैं और खंडन करते हैं, पूजा पाठ को बिल्कुल ही अवैध मानते हैं, उनके लिए मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ। बाकी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए तो मैं सदा होना सिर झुकाता हूँ। कम से कम भगवान उनको सद्दी बुद्धि दिया है कि तो अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। नहीं तो पूर्वजों को याद करने वाला कोई नहीं। कई बार तो हमने लोगों से सुना, अरे ठीक है अभी अष्टमी आएगी, वो नवमी आएगी, तो जाके किसी बूढ़ा बूढ़ा नाश्ता वो दे देंगे, सीधा पानी दे के चले आएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई भिखारियों को दे देंगे किसी को, तो अरे भाई भिखारियों को दे देंगे। जो नियम है, सिद्धांत है, जो कर्म कांड लिखा हुआ उसके अनुसार खाना दिया जाएगा तो उनको मिलेगा। इस तरह थोड़े पूरे पूरे बरस भर तुम पंडितों को किसी के खिलाते रहो उससे मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। 15 दिन जो बिल्कुल निर्धारित है उसके अंदर मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि खास तौर से ये खाना देने के लिए 3 आदमियों का नाम निर्धारित किया गया। 3 पक्ष लोग ऐसे हैं जिनके खाने से ही आपके पिताजी को, माताजी को, पूर्वज को, परपितामा को और दादी को, नानी को, काकी को, जिनको आप श्रद्धा करना चाहते हैं उनको मिलेगा। वो कौन से लोग हैं? सबसे पहले गाय, सबसे पहले गौ माता। इनका स्वरूप पृथ्वी है, पृथ्वी के रूप में जानी जाती है गौ माता। दूसरा कौवा, ये कौवा जो है वो सत्य का प्रतीक है, सत्य के रूप में जाना जाता है, इसको दिया जाएगा। तभी जैसे होता है ना कि जब कौवा अगर आपके मोड़ेरी पर चिल्ला के चला जाए तो कह देते हैं भाई कौवा बोला है आज कोई आए वाला है, तो वो समझिए वो बहुत बड़ा ट्रांसमीटर है भगवान की तरफ से। तो सत्य को खाना खिलाना है। पृथ्वी धैर्य की माता है, सहनशीलता है, उसको खाना खिलाना है। और तीसरा व्यक्ति जो है वह है कुत्ता, स्वामी भक्त है, और वो स्वामी भक्त होने के नाते आपके जो पूर्वज हैं उनके प्रति भी वो स्वामी भक्ति का ही दायित्व निभाएगा, उसको खाना दिया जाएगा। इन तीनों के अलावा ब्राह्मणों को भी खाना दिया जाना ही निश्चित है। पहले ब्राह्मण खाएंगे। और आप देखिए, आप अपनी आंखों से खोल के खूब देख लीजिए, समझ लीजिए कि हजारों हजारों ऐसे केस आपने अपने आंखों से देखे होंगे। हम तो बता ही रहे हैं कि घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, 10वां तरह होती है, तो चाहे बढ़िया से बढ़िया पकवान बनाइए, लेकिन जिन लोगों को आप बुलाते हैं वो खाना खाने के लिए आते हैं तो ऐसा मुँह बिचकाते हैं जैसे लगता है कि भूत प्रेत उन्हीं के ऊपर सवार हो जाएंगे, जो मरा है वो उन्हीं के ऊपर आने वाला है। ऐसा करके वो लोग खाना नहीं खाना चाहते हैं, और बहुत ज़रा सा देना, बहुत ज़रा सा देना, बहुत ज़रा सा देना, खाने नहीं चाहते। अरे खाना खाने से कुछ ज़्यादा गड़बड़ी हो जाएगी। अरे तो तुमको शर्म आनी चाहिए। कम से कम अंधी खोपड़ी को समझ खोल के देख लीजिए कि वो ब्राह्मण कितने सजग हैं कि कम से कम आपके द्वारा बनाया हुआ, हलवाई के द्वारा बनाया हुआ, या आपके घर के महिलाओं के द्वारा बनाया हुआ, या स्वयं के द्वारा बनाया हुआ, कम से कम वो भोजन करके आपके पूर्वजों को तारते तो हैं। कितना बड़ा पेट उनका तोंद हो जाएगा भाई, कितना आप उनको खाना खिला देंगे? तो दो पूड़ी, 4 पूड़ी, 10 पूड़ी, 100, 15 पूड़ी, इससे ज़्यादा तो नहीं कोई खा सकता। लेकिन नहीं, ब्राह्मणों से बहुत ज़्यादा विशेष हेट है। इस तरह की कुछ एक संस्थाएं कुछ बन गई हैं जो खासतौर से ब्राह्मणों के खिलाफ में कार्रवाई कर रही हैं। उनका कहना है कि इससे कुछ भी कर डालो, लेकिन ब्राह्मणों को उनके कर्मकांड में शामिल ना होने दीजिए। यद्यपि मैं ब्राह्मण बिल्कुल नहीं हूँ, न मैं ब्राह्मण के पक्ष में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा ये सिद्धांत है, हमारे जो ये किताब है
ये जो किताब जो लिखी हुई है, ये जो तमाम सारे हमारे जो ये लेख निकले हैं, इन लेखों में ये कुछ बहुत कुछ लिखा हुआ है कि वास्तव में भगवान जो है वो कह रहा है कि हाँ, जिस वक्त आप किन लोगों को खिलाते हैं तो वो भोजन हमको प्राप्त होता है। और आपको आश्चर्य होगा कि उस दिन कुत्ते बिल्ली कुत्ते गाय और ये कौवा आसानी से मिलते नहीं हैं, लोग ढूंढते रहते हैं। हमने तो रहीमदास जी का वो दोहा पढ़ा, उसमें लिखा हुआ कि आदर दे दे बोलियत बल्कि बायस बेर। बहुत आदरपूर्वक कौवों को बुलाया जाता है, मुढ़ेरी पर रखाते हैं, बीच सड़क पर रखाते हैं, किसी जगह ऐसी जगह रखाते हैं पार्क फार्क में कि खा लें, लेकिन कौवे मरड़ा के चले जाते हैं, लेकिन खाते नहीं। उनको मालूम है कि अगर हमने कहीं खा लिया तो उनके पूर्वजों को कहीं खाना नहीं मिल जाए, तो लेकिन नहीं, फिर हम लोग अपनी तरफ सदापूर्वक। कुत्ता भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, ऐसे तो हज़ारों सड़कों पड़े रहते हैं, टहलते रहते हैं, सोए रहते हैं, लेकिन उस दिन अगर देना तो आओ तो ढूंढे आपको नहीं मिलेंगे। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि सब भगवान की तरफ से आए हुए देवदूत हैं, उनको ये भोजन दिया जाना चाहिए। माता गौ माता को भोजन खिलाइए, ये तो सब कर लीजिए। अब मैं बताना चाहता हूँ कि किन किन लोगों ने ये काम किया। भगवान राम के ज़माने से अगर शुरू करते हैं हम, भगवान राम से पहले के ज़माने में शुरू करते हैं, उन सब लोगों ने श्राद्ध किया। रामचरितमानस का इसका उदाहरण सबसे बड़ा, अरे भाई हम सबसे बड़े आप अगर उदाहरण देखिए तो पक्षियों में किसने किया? जटायु ने। जटायु की मृत्यु के बाद उसका जो भाई बड़ा भाई संपाति ने किया। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव ने किया, जो जल प्राणी है, बंदर है। और चातक पक्षी के लिए नाम आता है कि चातक पक्षी तो अपने जिस वक्त उसके पेट से बच्चे वो अंडा निकला तो लिखा हुआ अंड फोड़ कियो चेटुआ। जैसे ही अंडा निकला और फूट करके उसमें से चेटुआ माने छोटा सा बच्चा निकल आया और लुढ़क करके पानी में चला गया, तो वो चातक पक्षी उसे उठाकर अपने चोंच से उठा के बाहर निकाल लेता, पानी से बाहर निकालता और कहता है कि तात न तर्पण कीजिए, तात न तर्पण कीजिए। आप इस पानी से, यहाँ की गंगा, यहाँ के जल से पानी से तर्पण नहीं करना, नहीं तो ये लोग कह देंगे, इन टुटका पुमारी कर देंगे, ये लोग ताना मारेंगे, इन लोग कहेंगे भाई हमारे पानी से इनके बाप को हमने तार दिया था, नहीं तो नहीं तर सकते थे। तो बिल्कुल नहीं, क्या करना है, स्वाति नक्षत्र की बूंद के पानी की तलाश करो, पूरे वर्ष भर इंतजारी करो, और जब पानी की बूंद गिरेगी तो उसी पानी की 2 बूंद मेरे नाम से गिरा देना, मुझे पूरी तृप्ति मिल जाएगी। कितना बड़ा स्वाभिमान है भाई उस चातक पक्षी के बाद, तात न तर्पण कीजिए कह देता। और जिस वक्त संपाति को पता चला कि हमारा भाई हमारा राम के काम के लिए मर चुके हैं, तो नहीं वो जटायु मारे जा चुके हैं, तो वो कहता है, बंदरों से कहता है, मोहि ले जाओ सिंधु तट, मोहि ले जाओ सिंधु तट, देव तलांजलि ताएं। आप सब लोग मुझे लाद करके ले जाइए पीठ पर, और हम समुद्र के तट पर चल करके हम अपने भाई को तिलांजलि देंगे। सोचिए जरा सा, हम लोगों को शर्म से सिर झुक जाना चाहिए कि जब इतने पशु पक्षी के अंदर भी श्रद्धा भाव है अपने पूर्वजों को के लिए तिलांजलि देने की, तर्पण करने की, जल देने की और श्राद्ध कर्म करने की। अरे तो हम कितने गए गुजरे भाई, कितना पढ़ लिख गए हैं, कितने ज्ञानी विज्ञानी हो गए, हमारी समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं बताता हूँ आपको। तो फिर उसने बंदरों ने ले जाकर समुद्र तट पर उनको बैठाया और तुरंत जा करके वो करते हैं। यही स्थिति बाली के मरने पर सुग्रीव के साथ हुआ। चौपाई लिखी हुई है, मैं आपको उस चौपाई को पढ़ के सुना दे रहा हूँ, जरा सुनिए किस तरह से लिखा हुआ। जैसे उसने लिखा, मोहि ले जाओ सिंधु तट, देव तिलांजलि ताएं, बचन सहाय करब में, देव तिलांजलि ताएं। हम उनको तिलांजलि देंगे, आप मुझे वहाँ पर ले जाएंगे। उसके बाद गिद्ध के लिए क्या गए, अबिरल भगत मांग वर, गिद्ध गयो हरिनाम, तही की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम। और गिद्धराज जटायु की जो क्रिया थी भगवान राम ने स्वयं किया। जब ईश्वर इस धरती पर आकर के कर्म कांड कर सकता है, श्राद्ध कर्म कर सकता है, अरे तो क्या हम किसी ईश्वर से बहुत बड़े हो गए? हमारी समझ में नहीं आ रहा कि भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं तो खासतौर से उन लोगों का विशेष रूप से इस बात के लिए कहना प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि उनके सोच में किसने इतना गंदा कूड़ा भर दिया कि जहाँ मातृ पितृ देवो भव कहा जाता है कि ये माता देवता है, माता पिता है। अरे तो वो माता पिता देवता क्या सामने तक है? मरने के बाद नहीं होंगे? मरने के बाद क्या कैलेंडर लटके रहेंगे तभी मालूम पड़ेगा माता पिता? नहीं, वर्ष में एक बार ऐसा अवसर आता तो उन्हें दिया जाना चाहिए। इसके बाद आपको मैं और सुना दूँ, लिखा गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान राम अपने लक्ष्मण से कह रहे हैं कि तब सुग्रीव आया सुदीना, मृतक कर्म विधवत विध कीना। तब सुग्रीव को भगवान राम ने आज्ञा दी कि लक्ष्मण तुम जाओ और इनके भाई का जो श्राद्ध कर्म है पूरा कराओ। यही स्थिति विभीषण को कहा गया कि रावण के मारे जाने के बाद विभीषण से भी कहा गया कि जाइए आप जाकर के तर्पण कीजिए, और वह जहाँ पर तर्पण करता।
ये यहाँ पर लिखा भगवान राम के पास जब चित्रकूट में राम भरत आते हैं मिलने के लिए और उन्होंने संदेश सुनाया कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो वो चौपाई लिखी है।